जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे रेलवे बैच में। और इस रेलवे बैच में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। तो इस क्लास में हम लोग रेलगाड़ी से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सवालों को हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं अपनी इस रेलवे बैच में। तो आप लोग ज़रूर इस बैच को फॉलो कर रहे होंगे और इसके बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको पहले सीखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर सवालों को करने वाले हैं। जब भी ट्रेन किसी पॉइंट को, किसी पोल को या किसी आदमी को, किसी खंभे को या किसी आदमी को पार करती है तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर। मतलब ट्रेन की जो लंबाई होगी उतना ही डिस्टेंस अगर वो कवर कर लेगी तो उस चीज़ को पार कर जाएगी, यानी पॉइंट को पार कर जाएगी या फिर खंभे को पार कर जाएगी या फिर आदमी को किसी को पार कर जाएगी जो कि ट्रैक के किनारे खड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर एक रेलगाड़ी किसी ब्रिज को या किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को जिस पे ट्रेन खड़ी होती है उसको अगर पार कर रही है तो वहाँ पे वो डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी खुद की लंबाई तो तय करेगी ही करेगी, साथ में उस प्लेटफॉर्म की, उस ब्रिज की या फिर उस सुरंग की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा उसको। यानी कि उस केस में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या फिर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या फिर लेंथ ऑफ सुरंग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए इस सवाल पे। आप लोग एक बेसिक सा फॉर्मूला जानते हैं, जब हम टाइम डिस्टेंस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे आपको कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब इसमें ये बोला गया कि भैया 95 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? खंभे को पार कर रही है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? अपनी लेंथ के बराबर। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, कह रहा है ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, है ना। स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब हम डिस्टेंस कितना लें? डिस्टेंस लेंगे ट्रेन की लंबाई के बराबर, है ना, क्योंकि डिस्टेंस इस केस में कितना कवर करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। तो डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन और इक्वल टू स्पीड, किस स्पीड से? 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 95 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि टाइम जो है दोस्तों वो आपका 18 सेकंड दिया है तो यहाँ पे 18 सेकंड रख दीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा स्पीड को देखेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में है, हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम आपका सेकंड में लिए हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका पूरा चेंज हो जाएगा किस में? मीटर पर सेकंड में। कॉन्सेप्ट बता देते हैं, हालांकि टाइम एंड डिस्टेंस जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। अगर आपको मीटर पर सेकंड को बदलना है किस में? किलोमीटर पर आवर में, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 का। ठीक है। मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए? 18/5 का। अगर उल्टा आना है यानी किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, यानी उल्टे से गुणा कर देना है आपको। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। क्लियर हो गई बात? अब इसको काट दीजिए ना, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे पहले तो 18 और 18 कटेगा, है ना। इसको बस कर दीजिए तो ये हो गया 100 में से 5 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, उसमें से 25 घटा दीजिए और, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 475। तो 475 मीटर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ऐसे ही बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 72 kmph की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई सेम वैसा ही सवाल है। तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि खंभे को पार कर रही है तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना दिया गया है यहाँ पे? 72। चूँकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना ज़रूरी है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बदल गया आपका किस में? मीटर पर सेकंड में। इनटू टाइम, टाइम आपका कितना है? 12 सेकंड का है, ये तो आराम से हो गया। 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, है ना। कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 20 का 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24 यानी 240 मीटर। तो 240 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। 2022 के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है ये। इसी टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे 2024 के एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। आइए देखिए, तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने। तीसरा सवाल सेम वैसा ही सवाल है। अब आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे। तरीका सीख गए हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देना है, बस रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। क्योंकि खंभे को पार कर रहा है तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। आइए इसको देखते हैं चौथे नंबर को। एक ट्रेन 80 kmph की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है, तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है वही फॉर्मूला, बस उसको इधर उधर करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। ठीक है, आपको स्पीड दी गई है 80 kmph, ट्रेन की लंबाई दी गई है 400 मीटर। ठीक है, कितनी दी गई है, 400 मीटर। तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि खंभे को पार कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है दोस्तों, है ना। तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमको मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 80 और मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बटे 18 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। अब काटिए पीटिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 पंचे 40, ये तो 400 से 400 कट गया, सीधे सीधे आपका आ गया 18 सेकंड। तो 18 सेकंड इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ऐसे दमदार सवालों को हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाना है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने। 300 मीटर लंबी ट्रेन 5 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। खंभे को पार कर रही है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। अपनी लंबाई यानी कि 300 मीटर। तो ये हो गया 300 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 5 सेकंड। तो ये हो गया सेकंड में। इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 पंचे 30 यानी 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में आया, आपको चाहिए किस में, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए, क्योंकि आपके ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से ये कटेगा 12 बार में, है ना। 12 पंचे 60, 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 दूना 36 का, ये हो गया 6, है ना। और आपका आ जाएगा यहाँ पर 216। तो 216 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति निकालनी है। सेम ऐसा ही सवाल है और तो कुछ है इसमें नहीं। खंभे को पार कर रही है तो यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अब अपनी लंबाई के बराबर ही कवर करेगी। तो डिस्टेंस हो गया 110। ठीक है, 110 मीटर। कितना समय ले रही है, 12 सेकंड का। तो यहाँ पे 12 सेकंड हो गया। ये किस में आया है, मीटर पर सेकंड में। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बदल जाएगा आपका किस में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये जो स्पीड निकल कर आएगी किलोमीटर पर आवर में होगी। काटिए, बस काटना ही तो है ना। तो 6 से काटेंगे, 6 दूना 6 3 18 हो जाएगा और 6 दूना ये हो गया 12। 5 से अगर इसको काट दें या फिर 2 से पहले काट दीजिए, तो 2 से इसको हम लोग काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, है ना। 55 और 5 से ये कटेगा तो 11 आ गया। 11 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड निकल कर आ जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। अब आ गया यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म वाला। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक ट्रेन द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अच्छा, प्लेटफॉर्म में एक आदमी खड़ा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को नहीं पार कर रही है, उस आदमी को पार कर रही है। तो आदमी को पार कर रही है तो अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस
अपनी लंबाई के बराबर ही तय करेगी, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पर 180 मीटर, तो ये हो गया 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर ये मीटर में है आपका। ठीक है, अब ये चूँकि मीटर में है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड आपका 54 kmph दिया है, तो 54 kmph को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि ये आपका मीटर में है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 18 तियाँ 54 यानी कि 5 तियाँ 15, तो 15 यहाँ पर आ गया क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर रख देंगे तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है यहाँ पर 15 की है, काट देंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूना ये हो जाएगा 30, यानी कि 12 सेकंड का यहाँ पर समय लगने वाला है। ठीक है, 12 सेकंड का समय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 7 सवाल आपके हो चुके हैं, 8वें सवाल पर चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो है दूसरा टाइप हमारा स्टार्ट हो रहा है। एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी। अब आ गया यहाँ पर पुल यानी कि ब्रिज, अब ब्रिज को पार कर रही है, तो ब्रिज को पार करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो अपनी खुद की लंबाई यानी कि 145 मीटर है ना, 145 मीटर अब प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, यानी कि पुल को पार कर रही है, पुल कितना मीटर है 655, तो यहाँ पर 655 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ये कवर करेगी मीटर में, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 55, यहाँ पर हो गया 100, मतलब ये टोटल हो जाएगा 800। ठीक है, तो 800 मीटर की लंबाई वो तय करेगी, मतलब डिस्टेंस तय करेगी कितने सेकंड में, यहाँ पर 36 सेकंड में। अब 36 सेकंड में तो ट्रेन की गति निकाल लीजिए, गति कितनी हो जाएगी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 800 मीटर। ठीक है, अपॉन टाइम कितना लग रहा है 36 सेकंड का, काट दीजिए इसको। अगर हम लोग 4 से काटना चाहें, 4 से काटना चाहें तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको अगर हम लोग काटें तो ऊपर हो जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 200, और 4 से इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 नहीं हो 36। अब ये मीटर पर सेकंड में आया है, हमको ऑप्शन दिया है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई करके, सीधे सीधे काट देंगे। यहाँ पे 9 से ये 2 बार में कट जाएगा और 5 से ये आपका 4 बार में यानी 40 बार में कट जाएगा, तो 40 दूना ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेम ये भी वैसा ही सवाल है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा इस सवाल में क्या बोला है, एक मालगाड़ी 72 kmph की गति से दौड़ती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो किलोमीटर पर आवर दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, 72 किलोमीटर पर आवर दिया है जो ये, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से, यानी 18 चौक 72 4 पंचे 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्पीड, है ना स्पीड। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि सभी चीज़ें हमको मीटर और सेकंड में ही दी गई हैं तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मालगाड़ी की लंबाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए डिस्टेंस कितना कवर करेगी, चूँकि एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, खुद की लंबाई और खुद की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 250 मीटर, तो ये हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर इक्वल टू यहाँ पे स्पीड कितने की है 20 की है, इनटू टाइम कितना है, यहाँ पे कितने सेकंड में पार कर रही है 26, तो ये हो जाएगा आपका 26। अब यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन आराम से आ जाएगा, यानी मालगाड़ी की लंबाई इधर हो जाएगा 26 दूना 52, है ना, 26 दूना ये हो गया 52 का मतलब 520, और 520 में से हम लोग 250 घटा देंगे। ठीक है, 520 में से हम लोग 250 घटा देंगे, तो 500 में अगर 250 घटाते तो 250 आता। ठीक है, 250 आता। अब चूंकि 520 में हम लोग 250 घटा रहे हैं तो 20 ज़्यादा से घटा रहे हैं, तो 20 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा, तो 270 मीटर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आराम से होते रहे हैं प्रश्न, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने,
बेहतरीन सवाल है। 800 मीटर लंबी ट्रेन जो है 120 kmph की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना होगा? दोनों का लेंथ है ना, ट्रेन की भी और उस पुल की भी। ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पर? 800 मीटर है। ठीक है, 800 मीटर प्लस उस पुल की लंबाई जिसको पार कर रही है कितना है? 1200 मीटर का, है ना। तो 1200 मीटर ये हो गया, 1200 मीटर ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया आपका 120 और मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए ऊपर हो गया 1200 और 800 यानी कि 2000, ये हो गया 2000। ठीक है, और ये वाला जो 18 है इसको ऊपर भेज दीजिए आप, है ना। तो यहाँ हो जाएगा और डिवाइड में आपका कितना होगा? 12 पंचे 60 यानी कि 600, ये हो गया 600। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म आपका, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा और 2 तियाँ 6 यानी कि 60। तो यहाँ पर 60 सेकंड का समय लगने वाला है। और 60 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, है ना। 1 मिनट, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। सारी चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। क्योंकि हमने जो टाइम निकाला वो सेकंड में निकाला था, तो 60 सेकंड आया। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए। तो ये सवाल भी वैसा ही है, इसको देख लेते हैं। 110 मीटर लंबी ट्रेन जो है 90 की स्पीड से चल रही है। अब यहाँ पर 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेम वैसे ही सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोक के इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? दोनों की लंबाई, यानी जिसको पार कर रही है और जो पार कर रही है। जो पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है? 110 मीटर प्लस यहाँ पर पुल की लंबाई कितना पार कर रही है? 180। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में? तो चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सीधे सीधे तो यहाँ पे हो गया 25। हम लोग यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे किस में? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 जिंदाबाद। 18 से काटिए, 18 पंचे 90, 5 पचम 25। समझ रहे हैं? इस तरीके से करना होता है, दिमाग में करिए कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? अब जोड़ लीजिए इनको। तो ये हो गया आपका 90 और मतलब 290 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 290 ऊपर और डिवाइड बाई यहाँ पर 25। हम लोग 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 पचम 25 बचा 4, 5 अट्ठे 40 और 5 से इसको काट देंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 58 का डबल करिए, 58 दूना 116 मतलब 11.6 आ गया, सीधे सीधे, है ना भाई। 5 से डिवाइड करना है तो कुछ मत करिए, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो 11.6 सेकंड का समय लगेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे चलिए, आइए देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। 162 मीटर लंबी और 120 kmph की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है द्वारा कितने सेकंड में पार किया जाता है? टाइम आपको निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? एक तो ट्रेन की लंबाई और दूसरी यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 162 मीटर। ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 238 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस इतना हो गया अपॉन में आपको स्पीड। ठीक है, स्पीड 120 kmph दिया है, ये इसको बदल लीजिए किस में? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपकी मीटर में है ना। तो ये हो जाएगा 120 और इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 जिंदाबाद रहा। ठीक है, बस जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? तो 62 और 38, 62 और 38 ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 62 और 38 हो जाएगा 100 और ये हो गया 300, 300 और 100 400, तो ऊपर हो गया आपका 400। ठीक है, ये 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 यानी कि 600। काट दीजिए, 2 से ये 2 जीरो कट गया, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, मतलब 12 सेकंड का यहाँ पर समय लगने वाला है। ऑप्शन सी खट से मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से करिए, वीडियो रोक कर लगाइए एक बार, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। एक ट्रेन एक
1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक्चुअली कि एक ट्रेन जो है 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है, ठीक है, और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि एक ट्रेन एक समान गति से चल रही है, तो इसकी गति क्या होगी, स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम लेंथ ऑफ ट्रेन कुछ मान लें, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन वो x हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, अगर एक ट्रेन यहाँ पे पुल को पार कर रही है ना, पुल को अगर पार कर रही है तो वहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, पुल कितना मीटर लंबा है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर लंबा है, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि x, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितने सेकंड में, कितने मिनट में, तो 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब यहाँ पर 60 सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड, कब, जब यहाँ पर पुल को पार कर रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्पीड अब फिर से निकालिए, कब, जब सुरंग को पार कर रहा है। तो सुरंग अब की बार कितना है, 750, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 750 और प्लस ट्रेन की लंबाई है ना, खुद की लंबाई भी तो पार करेगी यानी x डिवाइड बाई आपका अब की बार टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकंड, तो यहाँ पे 50 रख दीजिए। अब कह रहा है कि समान गति से चल रही है, यहाँ पर भी वही स्पीड है, यहाँ पर भी वही स्पीड है, तो दोनों स्पीड को बराबर कर दीजिए, है ना। तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1000 प्लस x और डिवाइड बाई यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, काटा पीटी करके आंसर निकाल लीजिए। 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, 6 का इधर हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 0, है ना, और यहाँ पे होगा 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3 आ गया, 6 सत्ते 42 और 3 ये हो जाएगा 45। तो 4500 प्लस 6 का x से गुणा करेंगे 6x बराबर, इधर गुणा करिए तो ये हो जाएगा 5000 प्लस आपका 5x। ठीक है, तो 5000 में से 4500 घट जाएगा और 6x में से 5x घटाएंगे तो x बचेगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 माइनस 4500 यानी 500। तो 500 आ जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू, यानी लेंथ ऑफ जो ट्रेन है। अब लेंथ ऑफ ट्रेन आपको मिल चुकी है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपको मिल चुकी है, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड किसी एक फॉर्मूले में रख दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर ही रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिखते हैं, स्पीड कितनी हो जाएगी, 1000 प्लस यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, x की वैल्यू 500 है, तो 1000 प्लस 500 हो जाएगा 1500, यहाँ पे हो गया 1500 और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, 0 से आपका 0 कट गया। अब चूंकि ये मीटर पर सेकंड में आएगा, आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। 6 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 और 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 मतलब 30, है ना। तो 30 तियाँ ये हो जाएगा 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होगी वो आएगी। हमको दोनों जगह स्पीड बराबर करना था, पुल को पार करने में जो स्पीड थी और यहाँ पर जो सुरंग को पार करने में जो स्पीड थी, दोनों स्पीड को बराबर करना था, क्योंकि एक समान चाल से चल रही है दोनों जगह। ठीक है ना, तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर लिए हम लोगों ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर पे। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ये जो अगला सवाल है सेम ऐसा ही सवाल है 13 नंबर पर। तो जो तरीका हम अभी बताए हैं उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जो टाइम है वो आपका सेकंड में दिया गया, मतलब पॉइंट में दिया गया है। तो जब ये पॉइंट में दिया गया है तो आप बेसिक तरीका जो अभी हम बताए हैं उस तरीके से लगाएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो एक और तरीका सीखिए, है ना। जो तरीका अभी बता रहे हैं उस तरीके से आप 13 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो तरीका वो वाला सीख लीजिए। ये आपका ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, बेसिक टाइप का ही है, लेकिन आसानी से इससे चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14.5 सेकंड में और 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या होगी? तो लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग मान लेते हैं, ट्रेन की जो लंबाई है वो x है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूरी जो है कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ पे दूरी हो जाएगा एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक ट्रेन की लंबाई, ये डिस्टेंस है। तो इतने मीटर डिस्टेंस को कितने सेकंड में पार कर रही है वो,
14.5 है ना, 14 पॉइंट यहाँ पर 5 सेकंड में। इतने मीटर को कवर करने में उसको इतना सेकंड लग रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरी बार कब है, 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो 245 डिस्टेंस अब की बार कितना कवर होगा, 245 प्लस ट्रेन की लंबाई यानी x। इतने मीटर को कवर करने में उसको कितना समय लग रहा है, तो उसको लग रहा है 20.25, ठीक है, 20.25 का सेकंड का समय लग रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे, या तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा दीजिए या फर्स्ट वाले में से सेकंड को घटा दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला बड़ा है नंबर, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं, यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाइए। तो यहाँ x में x गया, ख़त्म हो गया 0, है ना। और 245 में 130 गया, तो 245 में 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115, है ना। तो 115 मीटर जो है वो कितने सेकंड में कवर करेगी, इधर भी डिफरेंस ले लीजिए। 20.25 में से 14.50 हम लोग घटाएंगे, घटाइए इसको। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। उल्टा घटाना है आपको, उल्टा घटाना है आपको, यानी 20.25 में से 14.50 घटाना है। तो 5 में से 0 गया पहले, तो ये 5 हो गया। फिर यहाँ पर 12 में से आपका कितना गया, यहाँ पे 5 गया, तो 12 में से 5 गया, ये हो जाएगा आपका 7, है ना। फिर पॉइंट यहाँ 19 बचा होगा, 19 में से 14 गया तो ये हो जाएगा 5, मतलब 5.75 सेकंड में कितना पार कर रही है, इतने मीटर का डिस्टेंस पार कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर तो 1 मीटर कितने में कवर करेगी, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर कितने में कवर करेगी वो, तो 1 मीटर चलने में कितना सेकंड लगेगा उसको बताइए। तो यहाँ पर या फिर इसको ऐसे समझिए, है ना, देखिए 115 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 5.75 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, मतलब कितना, 115 मीटर, 115 मीटर अपॉन टाइम। टाइम आपका कितना है, 5.75 ये सेकंड में, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा ओवरऑल। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 115 और डिवाइड बाई इसका पॉइंट हटाएंगे तो 575 हो जाएगा, और नीचे का पॉइंट हटाए हैं तो ऊपर 2 0 लगाना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिएगा 115 से अगर हम लोग काटें तो 115 एक कम 115 यानी 100 आ गया। 115 से इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ठीक है। 100/5 ये मीटर पर सेकंड में आया, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर हो गया 100 × 18, नीचे है 25, तो 25 से ये 4 बार में कटेगा, है ना। 18 चौकी ये हो गया 72, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो आ जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये तरीका भी है ऐसे सवालों को लगाने के लिए, क्योंकि हम बेसिक से लगाते तो इसमें पॉइंट था और पॉइंट हमको थोड़ा दिक्कत करता, है ना। दोनों तरीका सीख गए हैं आराम से। इस सवाल को भी आप लोग ये जो अभी तरीका बताए हैं इससे लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी वैसा ही सवाल है। एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पर है क्या, मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन वो x है, ठीक है, x है। तो अब पहली बार जो यहाँ पर देखिए कि पहला डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, एक तो पुल की लंबाई जो कि 600 मीटर है प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, इतने मीटर को वो कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 80 सेकंड में, ठीक है, 80 सेकंड में। फिर यहाँ पर अगला जो पुल है उसको पार कर रही है, तो 200 मीटर पुल का और x मीटर उस ट्रेन का, इसको अगर पार कर रही है, कवर कर रही है, तो कितने सेकंड में कवर कर ले रही है, 40 सेकंड में, ठीक है, 40 सेकंड में। अब आप यहाँ से x की वैल्यू मतलब कि डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना, डिफरेंस निकालिए। ये दोनों सेकंड में है, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, लगाइए, घटाइए। तो इसमें से इसको घटा देते हैं हम लोग, तो 600 में 200 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400, इधर बचा 400, x में x घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 400 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 80 - 40 यानी कि 40 सेकंड में, 40 सेकंड में कवर कर रही है। तो 400 मीटर का डिस्टेंस 40 सेकंड में, यानी कि स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस है 400 मीटर का अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है 40 सेकंड का, तो ये आ गया आपका 10। तो 10 मीटर पर सेकंड का यहाँ पर स्पीड होने वाला है। अब ट्रेन की हमको लंबाई निकालनी है। ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे बताइए? तो किसी एक में आप वैल्यू रख दीजिए, किसी एक में भी। भाई यहाँ पर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा और डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इतना हो जाएगा, है ना। बस निकाल लीजिए यहाँ पे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 600 प्लस x डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 80 लग रहा है। स्पीड की वैल्यू रखिए, स्पीड कितना है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये 80 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 80 हो गया इक्वल टू इधर हो गया 600 और प्लस का x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 800 माइनस 600 यानी कि 200। तो x की वैल्यू यहाँ पर 200 आ जाएगी दोस्तों। 200 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 20 तक टाइप 2 ही चलेगा, उसके बाद हमारा टाइप 3 चलने वाला है। क्लियर हो गया ना? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।